में हमने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 से रिलेटेड है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट और उससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ तरह के सेक्शंस या फिर सब सेक्शंस हैं उन पे बेस्ड ये आज की हमारी वीडियो रहेगी। इसके अलावा मैंने JNK पंचायती राज या फिर पंचायती राज एक्ट पर एक पूरी वीडियो सीरीज़ बनाई है, आप ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से मैं देखना चाहूँगा कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जो ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो उसके साथ साथ आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ट्राई करेंगे। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपका ये टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UT। आपको बताना है हाल ही में कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के लिए नया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। आपको बताना है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास रवि शर्मा, राजेश शर्मा, ब्रजराज शर्मा या फिर अरुण कुमार मेहता। शाबाश दोस्तों, अपना आंसर लिखें। न्यू स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर UT का किसको अपॉइंट किया गया? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट C, ब्रजराज शर्मा। हमारा दूसरा आज का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 विच सेक्शन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के मुताबिक वो कौन सा सेक्शन है जो कि जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट से डील करता है। ऑप्शन है आपके पास सेक्शन 10, सेक्शन 25, सेक्शन 36 या फिर सेक्शन 50। शाबाश दोस्तों, अपना आंसर लिख के देखते हैं किस किस का आंसर सही होता है। आंसर नहीं भी पता आप एटलीस्ट गेस करके अपना आंसर लिखें। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अगेन पार्ट C, सेक्शन 36। ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट से डील करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट के मुताबिक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन है आपके पास द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर या फिर द लेफ्टिनेंट गवर्नर। शाबाश दोस्तों, अपना आंसर लिखें। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है JNK पंचायती राज एक्ट के मुताबिक? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट D, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। दोस्तों 2019 के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट UT में कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पावर्स दिए गए हैं। इससे पहले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करता था। दोस्तों यहाँ पर आप ज़रूर ये याद रखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के सेक्शन 30 सब सेक्शन 3 के मुताबिक जो जम्मू कश्मीर का गवर्नर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हुज रिकमेंडेशन इज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड। आपको बताना है किसकी रिकमेंडेशन पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास ए कमिटी चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर, ए कमिटी चेयर्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, ए कमिटी चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट या फिर ए कमिटी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। शाबाश दोस्तों, अपना आंसर लिखें। किसकी रिकमेंडेशन पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट A, कमिटी चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर। दोस्तों याद रखें ये भी सेक्शन 36 सब सेक्शन 3 में लिखा गया है कि एक कमेटी को बनाया जाएगा जिसके चेयरपर्सन रहेंगे स्टेट या फिर UT के चीफ मिनिस्टर और वो रिकमेंड करेगा कि किसको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए। दोस्तों इस सेक्शन के मुताबिक जो बाकी मेंबर्स रहेंगे इस कमेटी के उनमें एक सीनियर मिनिस्टर रहेगा जिसको चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, वो मेंबर रहेगा। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर है वो भी इसका मेंबर रहेगा। इसके अलावा जो मिनिस्टर इंचार्ज पंचायत होगा वो भी इसका मिनिस्टर रहेगा और इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली का जो अपोजिशन लीडर रहेगा वो भी इसका मेंबर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 फॉर हाउ लॉन्ग डज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होल्ड ऑफिस। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के मुताबिक जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहेगा वो कितने वक्त के लिए रहेगा, उसका टेन्योर जो है, उसका जो पीरियड है वो कितने सालों तक का रहेगा। ऑप्शन हैं 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स या फिर 6 इयर्स। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें, ट्राई करें। इसका सही आंसर रहेगा वो है पार्ट सी 5 इयर्स। दोस्तों याद रखें कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के सेक्शन 36A के मुताबिक जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा वो 5 सालों तक जो है अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 विच सेक्शन डील्स विद द रिमूवल ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का वो कौन सा सेक्शन है जो डील करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए, यानी उसको अपने ऑफिस से हटाने के लिए, उसको अपनी पोस्ट से हटाने के लिए कौन सा सेक्शन डील करता है। ऑप्शन है आपके पास सेक्शन 35A, सेक्शन 36A, सेक्शन 36B या फिर सेक्शन 37A। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें, ट्राई करें। आंसर नहीं भी पता तो एटलीस्ट आप कोशिश करें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी सेक्शन 36B। हमारा आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज ब्रजराज शर्मा अपॉइंटेड एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है किस डेट पर ब्रजराज शर्मा को जम्मू कश्मीर का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया। ऑप्शंस हैं जून 14, 2023, मई 14, 2023, जुलाई 14, 2023 या फिर अगस्त 14, 2023। शाबाश दोस्तों, आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखें, ट्राई करें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी जुलाई 14, 2023 को ब्रजराज शर्मा को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड ब्रजराज शर्मा एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। आपको बताना है ब्रजराज शर्मा को जम्मू कश्मीर का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इनमें से किसने अपॉइंट किया। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर या फिर द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसका आंसर जो है आप खुद ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द पावर्स ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपको बताना है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का वो कौन सा सेक्शन है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पावर से डील करता है, यानी उनको क्या क्या पावर्स हैं। ऑप्शन है आपके पास सेक्शन 36A, सेक्शन 36B, सेक्शन 36C या फिर सेक्शन 36D। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो पावर्स होते हैं, इख्तियारात होते हैं, तो कौन सा सेक्शन उससे डील करता है। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट डी सेक्शन 36D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 36(5) ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल टेक एन ओथ और एफर्मेशन बिफोर। आपको बताना है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के सेक्शन 36(5) के तहत इनमें से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को किसके सामने ओथ या फिर एफर्मेशन जो है लेनी होती है। ऑप्शन है आपके पास, द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, द लेफ्टिनेंट गवर्नर और पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम या फिर द प्राइम मिनिस्टर। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें, किसके सामने उसको ओथ लेनी होती है इनमें से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी द लेफ्टिनेंट गवर्नर और ए पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने या जो कोई पर्सन लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेगा, नॉमिनेट करेगा, तो उसके सामने इसको ओथ दिलाई जा सकती है। ये है 36 सेक्शन 36 सब सेक्शन 5 में ओथ की बात कही गई है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड और उसमें जो कुछ सेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।